वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का जो यह क्लास है यह स्पेशल क्लास है। किस चीज़ की? KYP फाइनल एग्ज़ाम की। आपने क्लास में बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। अब एग्ज़ाम की तैयारी करो और सटीक नंबर लाना है। तो चलिए उसके लिए तैयारी अनंत सर की क्लास में। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए आपके सामने लाया हूँ। इन द गिवन स्प्रेडशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट। क्या है? इंसर्ट न्यू वर्कशीट आफ्टर पर्सनल मंथली बजट शीट एंड सेट द नेम एज बजट। अब क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे और समझोगे, पूरा यह क्लास आप देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाओ, आगे मत भागो। क्लियर? इन द गिवन स्प्रेडशीट, इस दिए गए स्प्रेडशीट में, या जो स्प्रेडशीट दिया हुआ है ना, इसमें इंसर्ट न्यू वर्कशीट। क्या करना है? एक नया वर्कशीट इंसर्ट करना है। यह हमारा एक वर्कशीट है। दूसरा वर्कशीट जो है यह 2 है। सेकंड है, इस वर्कशीट का नाम दूसरा है। थर्ड वर्कशीट है। इस तरह से यह वर्कशीट है। तो क्या कह रहा है? इन द गिवन वर्कशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट, एक नया वर्कशीट इंसर्ट करना है आफ्टर पर्सनल मंथली बजट। आफ्टर मतलब बाद में, पर्सनल मंथली बजट, या जो वर्कशीट है इसका नाम है पर्सनल मंथली बजट। अब इसके बाद एक नया हमें क्या करना है? वर्कशीट इंसर्ट करना है। सीट एंड सेट द नेम एज बजट, और नाम उसका देना है बजट। यानी 2 काम करना है। एक, फर्स्ट वर्क सीट इंसर्ट करना है। सेकंड, हमें उस सीट का नाम क्या सेट करना है? बजट। तो क्वेश्चन बनाने के दौरान राइट क्लिक का यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे ही क्वेश्चन में दिया इंसर्ट करने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? होम नहीं, इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर आएंगे और खोजेंगे सीट, कि हमें मिल जाओ सीट इंसर्ट करने के लिए। तो सीट इंसर्ट करना मुझे होम टैब पर दिखाई नहीं दे रहा है। होम पर आते हैं, तो होम पर ही, होम टैब पर ही, कहाँ? होम टैब पर ही। यह देखिए सेल्स पार्ट में, इस रिबन के, होम टैब के रिबन के सेल्स पार्ट में आपको यह इंसर्ट है। अब जैसे ही इंसर्ट का नीचे वाला जो छोटा सा यह एरो है, जिसे ड्रॉप डाउन एरो कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे नीचे। इंसर्ट सेल्स नहीं, इंसर्ट सीट रोज नो, इंसर्ट सीट कॉलम नो, सबसे लास्ट इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट क्लिक किए कि देखिए पर्सनल मंथली बजट के पहले इंसर्ट हो गया। तो आंसर हो गया गलत, नंबर मिलेगा 0। हमें क्या करना था? इस पर्सनल मंथली बजट के बाद इंसर्ट करना है। क्लियर? अगर आप आंसर गलत बनाए और आपको लगा कि गलत जवाब दे दिए, तो क्या करना? कैंसिल का बटन ऊपर में रहेगा। क्या इस चीज़ का बटन रहेगा? कैंसिल का बटन रहेगा। कैंसिल पर क्लिक करोगे, जैसे ही कैंसिल पर क्लिक करोगे यह क्लोज हो जाएगा और फिर से आपका नया वाला क्वेश्चन आएगा। तो क्या करेंगे? सीट हमें नया इंसर्ट करना है, तो इस पर्सनल मंथली बजट के बाद वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। पर्सनल मंथली बजट को नहीं, इसके बाद वाले किसको सेलेक्ट करेंगे? सीट को। वर्कशीट 2 को मैंने सेलेक्ट किया, 2 पर मैंने क्लिक किया, वर्कशीट 2 मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इंसर्ट पर गया और उसके बाद इंसर्ट सीट पर क्लिक किया। मेरे को इंसर्ट सीट 2 इंसर्ट हो गया। यह सीट देखिए पर्सनल मंथली बजट के बाद आया है सीट 2। क्लियर? तो किस तरह से सही आंसर दिया जाता है सीखे। अब सेकंड क्या कह रहा है? इसका नाम चेंज करना है और रखना है क्या? बजट। सीट 2 नाम नहीं रहेगा, नाम क्या रहेगा? बजट। तो नाम चेंज करने के लिए इसका फॉर्मेटिंग करना होगा। तो मैं सीट 2 पर क्लिक किया तो सीट 2 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, राइट क्लिक यूज नहीं करना है, राइट क्लिक यूज नहीं करना है। फॉर्मेट पर जाएंगे, होम के फॉर्मेट टैब पर आए और फॉर्मेट टैब पर आप नीचे आइए ऑर्गेनाइज सीट्स में। यहाँ देखिए रीनेम सीट है ना? ऑर्गेनाइज सीट्स में ही रीनेम सीट्स है। इस रीनेम सीट पर क्लिक कीजिए। सीट 2 आपका सेलेक्ट हो चुका है। देखिए ग्रे स्केल है ना, सेलेक्ट हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं BUDGET बजट। टाइप किए, टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, हो गया। अब आपके पास यहाँ ऊपर में एक सेव एंड क्लोज का बटन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका सवाल का जवाब सबमिट हो गया है। क्लियर? तो कितना आसान था यह क्वेश्चन, आप समझ गए।
अब इसकी आप प्रैक्टिस करना, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह यह है, इन द गिवन वर्कशीट, इस दिए हुए वर्कशीट में इंसर्ट न्यू वर्कशीट, नया वर्कशीट इंसर्ट करना है, एंड द चेंज पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप लेआउट। दो वर्क है, कितने वर्क हैं? 2 वर्क। फर्स्ट न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना, जो अभी मैंने सिखाया था। वर्कशीट नया इंसर्ट करने के बाद जो वर्कशीट मेरा आएगा उसमें क्या करेंगे, चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप लेआउट, और उसका पेज का ओरिएंटेशन जो है वह सीधा होगा तो उसे ऐसे लैंडस्केप में कर देना है। जैसे ये देखिए, दिस इज द पोर्ट्रेट, या पोर्ट्रेट है तो ऐसे कर दिए तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना है। तो बहुत आसान है। पहले तो वर्कशीट इंसर्ट करना है, तो वो क्या पहले या बाद में, आफ्टर या बिफोर तो दिया नहीं है, सीधा कहा इन द गिवन वर्कशीट इंसर्ट न्यू वर्कशीट एंड चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। माने कहीं भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इसी सीट पर रहते हैं और होम टैब के कहाँ जाएंगे, चलो बता दो मेरे को। वर्कशीट इंसर्ट करना है, कहाँ जाऊँगा? होम टैब पे सेल्स वाले पार्ट में क्या जाएंगे, इंसर्ट। इंसर्ट में नीचे क्या है, इंसर्ट सीट। क्लिक किए, देखिए 2 के पहले सीट 2 इंसर्ट हुआ। किसके पहले हुआ? 2 के पहले सीट 2। ओके। आफ्टर इंसर्ट करना आता है, अगर आफ्टर करना रहता तो कहाँ जाते? 3 पर ले जाते और 3 पर क्लिक करते, सीट 3 पर क्लिक करते तो 2 के पहले इंसर्ट हो जाता है ना, 2 के बाद होता और 3 के पहले होता। तो अब मैं इस सीट 3 पर आता हूँ जिसे कि मैंने इंसर्ट किया। अब उसके बाद इसका ओरिएंटेशन क्या करना है, चेंज करना है। तो ओरिएंटेशन चेंज करना है, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? पेज लेआउट में। वेरी गुड। पेज लेआउट में मुझे कुछ नहीं करना है, साइज सेट नहीं करना है, मार्जिन नहीं सेट करना है, प्रिंट एरिया नहीं करना है। क्वेश्चन में दिया है ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, तो सिर्फ ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कहाँ क्लिक करेंगे, लैंडस्केप। ओके, लैंडस्केप किए, दिखाई दे या ना दे उससे मतलब नहीं है, हो गया। सबमिट बटन दाबो, सबमिट बटन दाबो, जवाब आपका सबमिट हुआ। तो इस तरह से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन जो है इसे भी कंप्लीट किया। सो सिंपल। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक्सेल का थर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो देखते हैं। सो सिंपल, इन द गिवन वर्कशीट, दिए गए वर्कशीट में चेंज द लेफ्ट पेज मार्जिन टू 2 इंचेज। लेफ्ट पेज मार्जिन को हमें सेट करना है कितना, 2 इंच पर। बहुत सिंपल है। इन द गिवन वर्कशीट, इसी वर्कशीट में, इन द गिवन वर्कशीट मतलब इसी वर्कशीट में चेंज द लेफ्ट पेज मार्जिन, अभी जो पेज मार्जिन होगा उसे चेंज करके कितना करना है, 2 इंचेज। कितना करना है, 2 इंचेज। तो सो सिंपल, हम कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट। होम में नहीं रहेंगे, इंसर्ट में नहीं रहेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, पेज लेआउट। तो आप क्लिक करना पेज लेआउट। 1-2 बार किसी पर क्लिक करोगे तो उससे गलत नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। पेज लेआउट पर क्लिक किए, उसके बाद कहाँ जाएंगे, पेज सेटअप में मार्जिन्स। कहाँ जाएंगे, पेज सेटअप में मार्जिन्स। क्लिक किए मार्जिन्स। अब किस पर क्लिक करूंगा, चलो बताओ मेरे को, किस पर? वेरी गुड, कस्टम मार्जिन्स। कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक किए। कौन सा मार्जिन चेंज करना है, तो दिया हुआ है लेफ्ट पेज मार्जिन। कौन सा, लेफ्ट पेज मार्जिन। कितना, 2 इंचेज। अभी कितना है, 0.7 इंचेज। अभी कितना, 0.7। तो चलो इसे बढ़ाओ, 1.7, 1.95, 2.2 हो गया। तो चलो इसे लिख देते हैं 2.0, है ना। नहीं तो सिंपल डिलीट करो बैक स्पेस से और 2 इंचेज। देखो हो गया। थोड़ा सा इसे अप डाउन करो, बढ़ेगा, 2 इंचेज आ गया, ठीक है, या 2.0 हो गया, 2 इंचेज। इसके बाद क्या करेंगे, ओके। ओके किए, हमारा पेज मार्जिन सेट हो गया। तो ये सवाल का जवाब बहुत आसान था, प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इन द गिवन स्प्रेडशीट, इस दिए गए स्प्रेडशीट में, इसमें इस दिए गए स्प्रेडशीट में चेंज द चार्ट, चार्ट को चेंज करना है फ्रॉम पाई चार्ट टू अ कॉलम चार्ट। अभी यह कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट है, और इसे किस चार्ट में चेंज करना है, कॉलम चार्ट में। अब याद ही नहीं है कि कॉलम चार्ट कैसा होता है, कैसे करें। पाई चार्ट देख रहे हैं, चलो अप्लाई डिफॉल्ट चार्ट स्टाइल, और डिफॉल्ट चार्ट स्टाइल ही छोड़ देना, बहुत सिंपल है। पाई चार्ट से कॉलम चार्ट में करना है। याद रहे नहीं रहे टेंशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपने पढ़ा है ना। सो सिंपल,
अब मैं क्या करूँगा, इस चार्ट पर क्लिक करूँगा। इस चार्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो चारों तरफ देखो बॉन्ड गोला आ गया, यानी ये सेलेक्ट हो गया। बाहर क्लिक करोगे सेलेक्ट हट गया, क्लिक किए सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे कहाँ, अब हम लोग जाएंगे कहाँ जाएं, डिजाइन में, फॉर्मेट में, डिजाइन में। कहाँ जाएंगे, डिजाइन में जाएंगे और क्लिक करेंगे चेंज चार्ट टाइप। किस पर क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे। चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक किए। अब यहाँ देखिए यह रहा कॉलम, क्लिक किए कॉलम, और हमें जो डिफॉल्ट लिया हुआ है छोड़ दीजिए, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है, दिमाग लगाना नहीं है, कॉलम। ओके बटन क्लिक किए, हो गया, चेंज हो गया ना, अभी पाई था अब कॉलम हो गया। तो कैसे किए, डिजाइन में गए, जैसे इस पर क्लिक किए कि डिजाइन आ गया, देखिए बाहर क्लिक करेंगे गायब हो गया, इस पर क्लिक किए आ गया डिजाइन। डिजाइन में गए थे, चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक किए, उसके बाद कॉलम क्लिक किए और कुछ नहीं, ओके आगे क्लिक कर दिए, हो गया। सो सिंपल। सबमिट बटन रहेगा, क्लिक करना सबमिट, आपका आंसर रिप्लाई ले लिया, आपने सही जवाब मारा, आपको नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इंसर्ट द वैल्यूज। वैल्यू इंसर्ट करना है, क्या क्या, 50, 100, 65, 96, 50, 100, 65, 96 इन सेल्स G7, G8, G9 एंड G10 में, यानी कहने का अर्थ है रेस्पेक्टिवली। कहने का अर्थ है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैल्यू इंसर्ट करो, या जो 50 है इसे किस में करेंगे, G7 में, 100 G8 में, 65 G9 में, 96 G10 में। क्लियर। एंड कैलकुलेट द सम, और क्या कह रहा है, सम भी निकालना होगा, ऑफ द सेल रेंज G7 टू G10। G7 से G10 तो एंट्री किए ही, और उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। एंड डिस्प्ले इन द सेल G13, लेकिन वह सेल का सम कहाँ होगा, G13 में, डिस्प्ले इट इन सेल G13। कहाँ, G13 में डिस्प्ले होना चाहिए। यूजिंग अ फंक्शन, फंक्शन का यूज करके सम निकालना है। चलो देखते हैं, बड़ा सिंपल है। G7 तो ऊपर से देखिए ये G कॉलम हो गया। क्लियर, G कॉलम दिखा ना, दिस इज द G कॉलम, एंड 7 दिस इज द G7, ये हो गया 7। तो G7 कौन सा हो जाएगा, यह हो गया G7। कैसे जाने कि G7 है, G और 7 से कट कर बनेगा क्या, G7। ये देखिए नेम बॉक्स में लिख रहा है G7, समझ गए कितना आसान है G7 पकड़ना। दिस इज G7। तो G7 में टाइप करें कितना, 50। चलो टाइप करता हूँ, 5050। टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस किया, सभी को आता है। 100 G8 में, कैसे जाने, ये देखो नेम बॉक्स में लिख रहा है G8, हो गया। तो 100 टाइप हो रहा है किसमें, G8 में। इंटर बटन प्रेस किए, टाइप करना है कितना, 65 किसमें, G9 में। देखो अभी हम किस सेल में हैं, यह जो सेल सेलेक्टेड है यह कौन सा सेल है, G9। टाइप करता हूं G9 में, क्या टाइप करूं, 65। चलो 65, इंटर बटन प्रेस किए। अब G10 में क्या टाइप करना है, 96। 96 टाइप करना कहाँ, G10 में। अभी हम कहाँ है, G10 में। तो G10 में टाइप कर दूं 96। अब सम निकालना है, इंटर बटन, यह कौन सा है, G11। किस में निकालना है सम, G13 में, है ना। G7 से G10 का जो सम होगा वो किस में डिस्प्ले करेगा, G13 में। अगर इसमें निकाल दिए G11 में तो सही बनाते हुए भी नंबर आएगा 0, लड्डू। चलो इंटर प्रेस किए, G12, इंटर प्रेस किए G13, नहीं तो माउस से क्लिक करेंगे G13 में आ जाएंगे। अब फार्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे बिगिन करते हैं, इक्वल टू साइन से। तो इक्वल टू साइन दिए, हमें क्या करना है, फंक्शन यूज करना है। देखिए सम है यहाँ पर, नहीं रहेगा तो ड्रॉप डाउन क्लिक करना, यहाँ सम आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं रहे, नसीब फूटा, तो नीचे मोर फंक्शन पर क्लिक करना और यहाँ टाइप करना, यह जो सर्च हुआ है बार, इसमें टाइप करना SUM सम और इंटर बटन प्रेस करना, सम आ जाएगा। क्लियर, और ओके क्लिक करोगे, यहाँ आ गया सम। ठीक है, अब सम जो करना है हमें कहाँ से कहाँ, सम करना है G7 से G10। तो ये G7 से G12 लिए हुए है, बस G7 पर जाओ और यहाँ इस पर ड्रैग कर दो, G7 से G10 तक ड्रैग कर दो, लिख देगा अपने से G7 कोलोन G10 लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा गया। ओके क्लिक किए, ऐड हो गया। सो सिंपल, बहुत आसान है, सो सिंपल है। आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस करोगे, सभी कोई इसका प्रैक्टिस करोगे,
सही तरीके से इस सवाल का जवाब आपको देना आना चाहिए। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको यहाँ पर एक बटन रहेगा सबमिट का, आएगा एग्जाम में, क्लिक कर देना सबमिट एंड सेव, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पढ़ो पढ़ो। अप्लाई वर्टिकल टेक्स्ट, क्या करना है, वर्टिकल टेक्स्ट अप्लाई करना। अभी कैसे है, हॉरिजॉन्टल है। अभी जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये सभी क्या है, हॉरिजॉन्टल। हम लोग जो टेक्स्ट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो इसे करना क्या, वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन टू सेल B11 कंडीशन है। और वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन देना है किसे, सेल B11। B11 जो सेल है, तो B11 कौन है आप बता दोगे, बी कॉलम का 11th रो जिसमें कटा वही B11। देखिए मैंने क्लिक किया, क्लास लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ नेम बॉक्स में B11 दिखाया। जैसे ही मैं इस क्लास पर क्लिक किया यहाँ B11 दिखा दिया। सो सिंपल, बहुत आसान है। बी कॉलम के 11th रो देखे, क्लिक किए, B11 यहाँ लिख दिया। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा देखिए लिख दिया F8, है ना। तो अगर जिसको कहेगा उस पर आप क्लिक करोगे, B11 कहा, B11 कर दिए। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन देना। अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है, पृथ्वी के पैरेलल है, हमारी अर्थ के पैरेलल है, तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। अब इसे क्या करना है, बांस की तरह लंबे लंबे खड़ा करना है। तो वर्टिकल टेक्स्ट, ओके, कहाँ है, होम टैब में। होम टैब में ही आप जाओ तो ये देखो AB तिरछे लिखे हुए हैं ना, यही ओरिएंटेशन है। AB जो ये तिरछे लिखा हुआ है यही ओरिएंटेशन है। ड्रॉप डाउन क्लिक करो, यहाँ देखो लिखा हुआ है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट। तो वर्टिकल टेक्स्ट पर आएंगे और क्लिक करेंगे, हो गया, आंसर हो गया, हो गया, नंबर आपको मिल जाएगा। ऊपर में सेव एंड क्लोज का बटन रहेगा, यहाँ पर क्लिक करना, कंप्लीट। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, इन द गिवन स्प्रेडशीट, दिए गए स्प्रेडशीट में। सो सिंपल, एक्सेल में ही स्प्रेडशीट होता है, वर्ड में नहीं होता है। इन द गिवन स्प्रेडशीट, जैसे ही देखो स्प्रेडशीट समझ जाओ कि एक्सेल का क्वेश्चन है। क्लियर। इंक्रीज इंडेंट ऑफ सेल रेंज D8 टू D11। ये कोलोन का मतलब है टू, TO2 न लिख करके कोलोन लिख दे दिया। और कोलोन का मीनिंग क्या होता है, टू। कोलोन का मीनिंग टू, TO2, D8 टू D11। तो D8 कौन सा है, तो ये D कॉलम है। सो सिंपल, 11th रो ये है ना, 8th रो ये है। तो D8 पर क्लिक किए, देखो D8 सही से क्लिक किया कि नहीं है, बताओ बताओ क्या है, सही है ना। नेम बॉक्स में देखें D8 लिख रहा है, सही है। ओके, अब D8 से D11 तक हम चले जाएंगे। देखो D8 पर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे जब व्हाइट क्लिक हो, जब व्हाइट कर्सर हो, क्लिक नहीं, व्हाइट कर्सर हो। अभी व्हाइट कर्सर दिखाई दे रहा है। अब माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए रखेंगे, D9 हो गया। 8 और 9 तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 8 और 9 रो है जो थोड़ा ग्रे स्केल हो गया, रंग बदल गया है। 10 पे गए, देखो 10 का भी कलर थोड़ा सा ग्रे स्केल हो गया है ना, ग्रे थोड़ा ज़्यादा हो गया, कड़क हो गया, चाय कड़क हो गई है। D11 सेलेक्ट हो गया, 8, 9, 10, 11 मैंने सेलेक्ट कर लिया। D12 तक सेलेक्ट करोगे नंबर मिलेगा 0, इसलिए ध्यान से 8, 9, 10, 11 सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करता है, इंक्रीज इंडेंट ऑफ सेल रेंज। इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट बढ़ाना है, यानी शुरू से इसकी स्पेसिंग को थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। कितना, बाय 1 कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर से। कहाँ है इंक्रीज इंडेंट, होम टैब के अलाइनमेंट में ही होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं, सो सिंपल। देखो माउस लेके जाकर छोड़ दिए, लिख दिया इंक्रीज इंडेंट, टेंशन फ्री। अब हमको इसी बटन को दाबना है, तो माउस ले जाके कर्सर छोड़ देना, लिख देगा, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। यह देखो बगल में ले गए, लिख दिया डिक्रीज इंडेंट, मत दबाना डिक्रीज इंडेंट, नंबर मिलेगा 0। इंक्रीज इंडेंट दाबे, एक पड़ गया। हमें 1 कैरेक्टर कहा ना, तो एक बार ही क्लिक किए, 2 बार मत कर देना, ना तो नंबर मिलेगा 0। ओके, हो गया। अब सेव एंड क्लोज का बटन यहाँ पर रहेगा, कहाँ रहेगा, ऊपर में, यहाँ पर क्लिक कर देना भैया, हो गया। चलो जहाँ रहे क्लिक करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस, ओके। अब ये देखो क्वेश्चन देख रहे हो, इन द गिवन वर्कशीट, दिए गए वर्कशीट में, इन द गिवन वर्कशीट दिए गए
वर्कशीट में क्या करना है, रैप करना है। क्या करना है, रैप करना है, मोड़ना है। द टेक्स्ट इन ए सेल H11 में, ये देखो H11 में सेल लिखा हुआ है। H11 में क्या लिखा हुआ है, H11 है, ये है ना, ये देखो नेम बॉक्स में बता दिया H11 क्या लिखा हुआ है, जो देखो यहाँ लिख दिया, क्लास एंड टेस्ट इज एन इंस्टीट्यूट। क्या लिखा हुआ है, तो क्लास एंड टेस्ट इज एन इंस्टीट्यूट। अब ये तो अट नहीं रहा है, तो कह रहा है इसको रैप कर दो कि मल्टीपल लाइन हो जाए, एक लाइन ना होकर मल्टीपल लाइन में लिखा है। तो एक्सेल में मल्टीपल लाइन लिखने के लिए रैप टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। और ये रैप टेक्स्ट देखो यह रहा, दिख गया, होम में ही रहता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट की मदद से क्या होता है, मल्टीपल लाइन। क्या होता है, मल्टीपल लाइन। तो क्लिक करो ना बाबा, हो तो गया, आंसर आ गया, बन गया, नंबर मिल जाएगा, फुल मार्क्स आएंगे। सेव एंड क्लोज कर देना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, चलो कहते हो तो बढ़ ही जाते हैं। ऑडिट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इन द गिवन वर्कबुक डिलीट द ऑडिट वर्कशीट। अब यह जो वर्कशीट है जिस पर बैठा उसी को डिलीट करना है। क्या कह रहा है कि ये जो वर्कबुक खुला हुआ है, कौन सा वर्कबुक खुला हुआ है, ये ऊपर में लिखा हुआ है नाम एक्सेल, ठीक है ना। तो ये जो वर्कबुक है, इस वर्कबुक का कौन सा सीट, तो ऑडिट वर्कशीट। तो ये ऑडिट वर्कशीट पूरा नहीं, बहुत सारे वर्कशीट हैं, सभी को नहीं, सिर्फ इस ऑडिट वर्कशीट को हमें डिलीट करना है। कहाँ से डिलीट करेंगे, राइट क्लिक तो कर नहीं सकते हैं, नहीं तो तुरंत हो जाता। ऑडिट पर जाते राइट क्लिक करते, लेकिन नहीं करोगे नंबर नहीं देगा, सही बनाए फिर भी नहीं देगा। होम टैब में ही डिलीट है, दिखाई दिया, दिया, ओके वेरी गुड। अब डिलीट पर क्लिक करो, ऊपर नहीं ड्रॉप डाउन एरो है वहाँ क्लिक करो, देखो क्या है, डिलीट सील्स, डिलीट सीट रोज। सीट रो डिलीट करना है नहीं, कॉलम करना है नहीं, सीट करना है। तो सबसे लास्ट वाला डिलीट सीट पर क्लिक करेंगे। किस पर करेंगे, डिलीट सीट। अगर कॉलम कहता तो हम कॉलम सेलेक्ट करके करते, लेकिन सीट कहा है तो डिलीट सीट किए। एक हमें वार्निंग मैसेज बॉक्स आ गया डिलीट करने का, है ना। तो डिलीट करना है तो डिलीट करो, नहीं करना है तो कैंसिल, नहीं करना है तो कैंसिल, करना है तो डिलीट। हो गया गायब, क्वेश्चन हल हो गया, हो गया ना। अगर गलती से गलती जवाब दे दो तो क्या करेंगे, ऊपर में कैंसिल बटन रहेगा, क्लिक करेंगे कैंसिल पर। सेव एंड क्लोज करेंगे, नहीं करेंगे सर, कैंसिल कर देंगे, फिर से क्वेश्चन खोल के बनाएंगे। ओके वेरी गुड। तो देखो 10th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो, 10वां 10th क्लास में आ गए। 10th क्लास पास को हम लोग KYP में एडमिशन लेते हैं, है ना। इन द गिवन स्प्रेडशीट, दिए गए स्प्रेडशीट में, इंक्रीज इंडेंट ऑफ सेल रेंज D9 टू D12, D9 से D12 बाई 2 कैरेक्टर्स। कितना से, 2 कैरेक्टर से। कितना से, 2 कैरेक्टर से। किसको, D9 से D12, तो बहुत आसान है। D कॉलम देख लिए, देख लिए, देखो D कॉलम पर आया हुआ है मेरा कर्सर, सेलेक्ट है D9, ये 9। तो चलो भैया D9 पर पहुंच जाओ। D9 पर आए, व्हाइट कर्सर है ना, क्लिक कर दिए, देखो नेम बॉक्स में D9 लिख दिया। D9 से कहाँ तक जाएंगे, 12 वाला अब तक, ठीक है। तो D9 से D12 सेलेक्ट करेंगे। कैसे जाने, सेलेक्ट कर रहे हैं तो इधर भी हमारा ये ग्रे स्केल हो गया, बाकी से थोड़ा यह गाढ़ा है, 9, 10, 11, 12। यह पता चल रहा है कि D9 से D12 हमारा सेलेक्ट है। क्या करना है, 2 कैरेक्टर हमें इंक्रीज इंडेंट करना है, डिक्रीज करना है नहीं ना, इंक्रीज। कहाँ रहता है, होम टैब में, अलाइनमेंट में, ये रहा इंक्रीज इंडेंट। माउस ले जाकर छोड़ दिए, लिख दिया। अब एक बार बटन किए, क्लिक किए, माउस का कर्सर एक बार क्लिक किए, एक इंडेंट बढ़ा, एक इंडेंट और बढ़ाना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कितना, 2 कैरेक्टर्स। क्लिक किए, 2 इंडेंट बढ़ गया, 2 कैरेक्टर बढ़ गया। तो इस तरह से इंक्रीज इंडेंट का भी क्वेश्चन रहेगा तो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, अच्छा बढ़ते हैं। ओके, ये देखो, इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट रो 10 and 11 एंड मूव देम टू रो 7 and 8। क्या कह रहा है, इस दिए वर्कशीट में 10 और 11, 10th और 11th रो को सेलेक्ट करना है, कॉलम नहीं। रो कौन होता है, हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये 7 और 8 को सेलेक्ट कर लिए। कैसे सेलेक्ट किए, जो देखा कैसे किए, 7 पर गए और 8 पर गए, कर्सर हमारा कैसा हो गया, लेफ्ट
ब्लैक एरो हो गया, है ना। चलो ब्लैक एरो हो गया, क्लिक किए, दोनों को सिलेक्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, कहता है मूव देम टू रोज 7 एंड 8। 7 और 8 पर को 10 और 11 को कह रहा है, हम 7 8 सेलेक्ट कर रहा है तो गलती हो जाएगा ना। 7 8 नहीं, 10 11 को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट किए और इसको मूव कराना है, यानी कट और पेस्ट मूव के लिए तो कट कर दे, और 7 और 8 को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किए और पेस्ट कर देते हैं, मूव कर गया, गायब हो गया। 10 11 था जो वो गायब हो गया और 7 8 में जो था वो बदल गया। इस तरह से ऐसे सवाल का भी जवाब आप दे दोगे। सभी बच्चे जो क्वेश्चंस है दिए हुए डाउनलोड करो और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लो। कोई दिक्कत हो अपने सर से जरूर पूछो, है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल का यूज करना है। ऑप्शन टू रिप्लेस ऑल ऑकरेंस ऑफ टेक्स्ट बी ए विथ बी डॉट ए डॉट। यदि हमारे को यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ मिला है, क्या बी ए डॉट ए नहीं है, बी डॉट ए नहीं है, तो हमें रिप्लेस करना क्या, बी ए को बी डॉट ए डॉट से। ओके, अगर मान लो कि इसमें और भी टेक्स्ट लिखे हुए रहे जैसे ए सी डी एफ, ठीक है ना, तो हमें किसे रिप्लेस करना है, सिर्फ बी ए को रिप्लेस करना है विथ बी डॉट ए डॉट से। जितना भी लिखा रहेगा सब एक बार में हो जाएगा। किसकी मदद से करना है, रिप्लेस ऑल की मदद से। यूज रिप्लेस ऑल। ऑप्शन टू रिप्लेस ऑल ऑकरेंस ऑफ टेक्स्ट बी ए विथ बी डॉट ए डॉट। तो ये रिप्लेस वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, फाइंड एंड रिप्लेस का, बड़ा आसानी से बना लोगे। कैसे बनाओगे, होम टैब पर जाएंगे, ठीक है, कोई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होम टैब पर जाओ, होम टैब पर चले जाओ एडिटिंग वाले पार्ट में, ठीक है ना, रिबन के एडिटिंग वाले पोर्शन में चले जाओ। अब यहाँ देखो क्या है, फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट दिखाई दिया ना, खोज लेना, होम टैब में ही रहता है। और यहीं इसी में मिलेगा क्या, रिप्लेस। देखो रिप्लेस मिला, फाइंड रिप्लेस गो टू स्पेशल। हमें जाना किस पर है, रिप्लेस पर। किस पर जाना है, रिप्लेस पर। क्लिक कर दो रिप्लेस पर। जैसे ही क्लिक किए कि फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो आ गया। ओके, अब ऊपर में हमें क्या लिखना है, बी ए, तो कैपिटल में हम टाइप कर देते हैं बी ए, और फाइंड व्हाट, तो बी ए फाइंड करेगा और किससे रिप्लेस करेगा, बी डॉट ए डॉट से। तो रिप्लेस विथ में टाइप कर देते हैं बी डॉट ए डॉट। क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सा बटन क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल यूज करना है। 1 बाय 1 करके नहीं करना है, एक बार में ही कर देना है। तो रिप्लेस ऑल क्लिक करें। ओके, 17 रिप्लेसमेंट, 17 रिप्लेसमेंट हुए। ओके क्लिक कीजिए, क्लोज कीजिए, देख लीजिए हो गया। एसी को नहीं किया, डीएफ को नहीं किया, सिर्फ जो बीए लिखा था उसी को कर दिया। तो सवाल का जवाब हमने सही दिया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े तो सेव एंड क्लोज कर लेना, एग्जाम में आएगा तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देख लो, बहुत आसान है, सब बना दोगे, बताया हुआ है। इन द गिवन स्प्रेडशीट इंक्रीज इंडेक्स ऑफ सेल रेंज B8 से B14। B8 से B14 कितना, 2 कैरेक्टर बताया हुआ है। B8 रो B कॉलम, तो B8 क्लिक करेंगे, देखकर सही से, आँख है ना, सही से देखेंगे। देखो B8 हो गया, कहाँ तक जाएंगे, B14 तक। चलो B14 तक चले गए, हो गया, सेलेक्ट कर दिए। 2 कैरेक्टर से आगे करना है, सो सिंपल। यहाँ हम आते हैं इंक्रीज इंडेंट, देखो यह रहा, माउस का कर्सर छोड़े हुए हैं, हाथ से नहीं छुए हुए हैं। अब एक इंडेंट और 2 बार लेफ्ट क्लिक किए, 2 कैरेक्टर बढ़ गया, हो गया। सेव एंड क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह रहा। इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल अप्लाई एसेंट 3 सेल स्टाइल टू सेल रेंज B11 टू E11। अब B11 से E11 तक, कहाँ से कहाँ, B11, B हो गया और ये 11 हो गया। तो B11 से लेकर के हमें E11, ये E हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ध्यान देना, B11 से E11, तो B11 से E11 ये हो गया ना, B11 से E11 हो गया। देखो इस पर क्लिक किए, E11 दिखाया, E11, इस पर क्लिक किए, D11, इस पर क्लिक किए, C11, इस पर क्लिक किए, B11।
तो B11 से E11 सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट हो गया। पहले B11 पर कर्सर क्लिक किए और E11 तक ड्रैग किए, देखो E और 11 हो गया। ओके, अब हमारे को क्या करेंगे, क्या करना है, स्प्रेडशीट एसेंट 3 अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, एसेंट 3 स्टाइल, सेल स्टाइल अप्लाई करना है। एसेंट 3 जो होम टैब पर ही स्टाइल में रहता है, यहाँ देखो इस पर क्लिक करोगे। ओके, तो देखो ये एसेंट 3, अगर एसेंट 3 रहे तो एसेंट 3, अगर एग्जाम में दे 40% एसेंट 3 तो 40% एसेंट 3 लेना, ठीक है। अगर एग्जाम में ले 40% एसेंट 2 तो ये लेना। ध्यान देकर कितना दिया है, तो हमें सिर्फ एसेंट 3 दिया है, तो मैं इस एसेंट 3 पर क्लिक करूंगा। ओके, क्लिक किया, हो गया सही जवाब। सेव एंड क्लोज करेंगे और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम में आएगा, बन जाएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो कहता है, इन द गिवन स्प्रेडशीट यूज मैक्स फंक्शन इन सेल G15। किसमें यूज मैक्स फंक्शन यूज करना है, G15 में। किसमें, G15 में। तो G15 कहाँ है, तो ये G कॉलम हो गया, ये G कॉलम हो गया ना, और 15 रो, तो 15 रो ये हो जाएगा G15। देखो नेम बॉक्स में लिख दिया G15। अब क्या कहता है, टू शो हाईएस्ट मार्क इन द सेल रेंज G8 से G12। G8 से G12 में जो नंबर आया है उसमें हाईएस्ट नंबर जिसको आया है उसे मैक्स फंक्शन के द्वारा बताओ। किस फंक्शन के द्वारा बताओ, मैक्स, यूज मैक्स फंक्शन करना। इस दिए स्प्रेडशीट में यूज मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन का उपयोग करना है G15 में। तो G15 सेलेक्ट कर लिए। शो हाईएस्ट मार्क, मैक्स का यूज ही होता है हाईएस्ट मार्क शो करने के लिए। फ्रॉम सेल रेंज G8 टू G12, G8 से G12 के बीच में नंबर जिसे सबसे ज़्यादा आया है उसी के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो बहुत आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल देंगे, है ना। जब भी फॉर्मूला लिखना रहता है तो क्या करते हैं, इक्वल टू दे दिए। अब यहाँ पर देखो यह जो नेम बॉक्स है इसी में यह आ गया फंक्शंस। अब ये मैक्स तो नहीं था तो सम ड्रॉप डाउन क्लिक किए तो देखो यह मैक्स आ गया। नहीं रहता तो क्या करते हैं, मोर फंक्शन पर जाते हैं और यहाँ टाइप करते MAX मैक्स और इंटर बटन प्रेस करते, आ गया मैक्स। ओके क्लिक करते तो यहाँ ऐड ऑन हो जाता। सो सिंपल, बहुत आसान है। लेकिन अगर है तो इक्वल टू क्लिक किए और यहाँ से हम मैक्स को सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद ये जो विंडो है ना इसे हम लोग घुमा सकते हैं, कैसे, यहाँ ऊपर आकर, ठीक है। अब हमें कहाँ से कहाँ लेना है, G8 से G12। तो G8 पर क्लिक किए और G12 तक ड्रैग कर दिए। तो देखो इसमें लिख दिया G8 टू G12, लिख दिया ना, G8 कोलोन G12 यानी G8 से G12। अब ओके क्लिक करो, सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, 282, ले लिया ना। सो सिंपल, सही सवाल का सही जवाब सही तरीके से देना आना चाहिए, वो आ गया आपको। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। ओके बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन द गिवन स्प्रेडशीट यूज अप्रोप्रिएट फंक्शन। अप्रोप्रिएट फंक्शन जो फंक्शन यूज कर सकते हैं कीजिए टू शो टोटल मार्क्स, और यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको शो कराना है। किसमें, H8 टू H12। ध्यान दीजिए H8, तो ये क्लिक किए H8 हो गया, और कहाँ तक, ये देखिए H12 यहाँ तक में। तो सबको जोड़ जोड़ कर हमें लिखना है, तो कैसे लिखे, इक्वल टू का सिंबल देंगे ना, इक्वल टू का सिंबल बहुत आसान है। यहाँ पर गए सम लिए, ओके, सम लेने के बाद क्या करेंगे, ये 75, 85 और 45 इसी को ऐड करना है। बस तीनों पर कर्सर को ड्रैग कर दिए व्हाइट प्लस से। ओके, सभी कोई प्रैक्टिस कर लेगा, सभी कोई प्रैक्टिस कर लेगा, सिर्फ सुनेगा नहीं। और ओके क्लिक करेंगे, हो गया। अब यह इसे कॉर्नर पर आएंगे, ब्लैक प्लस हो गया, ड्रैग कर दो, लिखा गया, बन गया। सवाल का सही जवाब दे दिए, सभी ऐड हो गए। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। इन द गिवन वर्कशीट चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप लेआउट। पेज ओरिएंटेशन हमें क्या करना है, लैंडस्केप लेआउट में चेंज करना, सबको आता है, बताए हैं। पेज लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे, लैंडस्केप क्लिक करेंगे, हो गया, बन गया। सो सिंपल। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल हेडर इंसर्ट हेडर। ओहो, हेडर इंसर्ट करने के लिए कह रहा है, ध्यान से सब देखेगा, आंखें खोल लो। इंसर्ट हेडर, हेडर इंसर्ट करना क्या, पेमेंट डिटेल्स।
क्या लिखना है हेडर में? पेमेंट डिटेल्स कोलोन में लिखा हुआ है ना, डबल कोट में लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल्स, डबल कोट में लिखा हुआ है, इसी को इंसर्ट करना है क्या? हेडर में, इन द सेंटर सेक्शन ऑफ हेडर, हेडर के सेंटर सेक्शन में, किसमें? सेंटर सेक्शन में। और आफ्टर एंटरिंग द हेडर एंड फुटर क्लिक सेल A1, और हेडर एंट्री करने के बाद फुटर तो नहीं करना है, नहीं कुछ कहा है, कहता तो कर देते ना, क्लिक सेल A1 और उसके बाद A1 पर क्लिक करके सेव करना है। ओके, सेव ही करते हैं, चलो सिंपल है, करते हैं। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? व्यू में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? व्यू में। तो व्यू में आइए, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा पेज लेआउट। क्या क्लिक करना होगा? व्यू में यह जो पेज लेआउट व्यू है इस पर क्लिक कीजिए। पेज लेआउट व्यू क्लिक करते ही आपको हेडर दिखाएगा और फुटर आपको पेज के नीचे दिखाएगा। अगर फुटर ऐड करने को कहेगा तो फुटर ऐड कर देंगे, हमें क्वेश्चन में सिर्फ हेडर ऐड करने को कह रहा है। तो सिंपल है, कहाँ करना है? सेंटर सेक्शन में। देखिए, एक आपको इधर है राइट सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन और सेंटर सेक्शन। सेंटर सेक्शन पर क्लिक किए, कर्सर ड्रॉप हो गया। अब टाइप कर दो पेमेंट डिटेल्स, हो गया। अब इसके बाद हमें कह रहा है क्या? A1 सेल पर क्लिक करना है। तो दिस इज द A1 सेल, नहीं है A7 है, A1 सेल यही है। ओके, इस पर A1 सेल पर क्लिक कर दिया। आप A1 सेल देख लेना और क्लिक कर देना। ये पूरा क्वेश्चन ही A1 सेल में लिखा हुआ है, आपके साथ नहीं रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नीचे रहेगा, ठीक है। तो A1 सेल पर क्लिक किए, हो गया। तो सवाल का जवाब हो गया। अब सेव एंड क्लोज बटन क्लिक करो, आपका क्वेश्चन का जवाब सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। 18 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन स्प्रेड शीट, इस दिए गए स्प्रेड शीट में इंसर्ट हाइपरलिंक, एक क्या करना है? हाइपरलिंक इंसर्ट करना है टू द कहाँ? हेडिंग टेक्स्ट मैजिक कैफे। ये जो मैजिक कैफे जो हेडिंग टेक्स्ट जो दिया हुआ है, दिया रहेगा मोटा में, बोल्ड में, कलर में, उस पर क्लिक करेंगे और लिंक करना क्या? http://www.magiccafe.com ऑन वेब पेज। तो कैसे होगा? बड़ा गंभीर समस्या है, बहुत आसान है। इंसर्ट पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इंसर्ट पर, और हाइपर लिंक खोजेंगे। मिला? मिला? अरे लिंक मिल गया, मिल गया लिंक, यही तो हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक नहीं तो लिंक रहेगा। लिंक पर क्लिक किए, हाइपर लिंक आ गया। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सिर्फ इसको टाइप कर देंगे, http, स्मॉल में तो स्मॉल में ही करना बाबा, http://www.magiccafe.com, हो गया। अब इसके बाद ओके क्लिक कर देना। ये देखो ब्लू हो जाएगा और अंडरलाइन हो जाएगा, हो गया। पिक्चर रहेगा तो पिक्चर पर कहेगा तो पिक्चर सेलेक्ट करना और हाइपरलिंक कर देना, बन जाएगा ना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, बढ़ते हैं। अब इन द गिवन स्प्रेडशीट, इस दिए स्प्रेडशीट में यूज अप्रोप्रिएट फंक्शन, अप्रोप्रिएट फंक्शन को यूज करना है टू शो एवरेज मार्क्स, और एवरेज मार्क्स शो करे ऑफ ईच स्टूडेंट इन सेल रेंज I10 से I14, I10 से I14। ये देखिए क्लिक करते हैं, I10 लिखा, कहाँ तक करना है? ये देखो क्लिक किए, I14 हो गया, 14th रो I कॉलम, I14। तो I10 से I14 में हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो बहुत आसान है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये देखो टोटल दिया हुआ है, तो टोटल का एवरेज नहीं निकलेगा, टोटल का एवरेज नहीं निकलेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के एवरेज निकलेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ में जो नंबर आए ना तो उसका हमें एवरेज निकालना है। ये तो टोटल है, टोटल का नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज पे आए और क्या क्लिक करेंगे? कीबोर्ड से इक्वल टू, वेरी गुड। फॉर्मूला लिखने के लिए इक्वल टू क्लिक करते हैं, कहाँ जाएं? यह देखिए फंक्शन आ गया। अब यहाँ से एवरेज क्लिक करेंगे, देखिए एवरेज है ना, एवरेज क्लिक किए। अब देखो बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा घसका लेते हैं और ये देखिए 75 पर क्लिक किए, 85, 45 इस दिन का ना है, क्लिक कर दिया, E10 से G10 हो गया। ओके, निकल गया 68.333। अब यहाँ पर कॉर्नर पर आए, ब्लैक प्लस बन गया, इसे ड्रैग कर दो, हो गया। सो सिंपल। बस इसी तरह से आपको इस सवाल का जवाब दे देना है, बन जाएगा ना सबसे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। अब यहां देखो
कैलकुलेट द टोटल मार्क्स, क्या करना है, टोटल मार्क्स निकालना है। और फर्स्ट स्टूडेंट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन इन ए सेल L2, किस सेल में, L2 में, तो यहाँ L2 में निकालना है, यह L हो गया, L2 एंड रेप्लिकेट सेम फार्मूला इन द सेल रेंज H11 से H15, तो H11 से H15 तक, ये H11 से H15, ये यहाँ गलत लिखा गया है क्वेश्चन में, ये H11 लिख देते हैं, है ना। अप्रोप्रिएट फंक्शन इन सेल H11 में, ये सॉरी हमें यहाँ टोटल H11 में निकालना है, इस H11 में और H15 तक हमें सेम फार्मूला को रेप्लिकेट करना है। तो बहुत आसान है, सो सिंपल। इक्वल टू क्लिक करें, क्लिक करेंगे फार्मूला आ गया, यहाँ से कौन सा फार्मूला ले, सम हो गया, और हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों से ले लिए, E11 से G11, ओके, और ये ड्रैग कर दिए, हो गया। सो सिंपल, बहुत आसान है, और इस तरह से आप सारे सवाल का जवाब देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम निकालने के लिए है। इन द गिवन स्प्रेडशीट यूज मीन फंक्शन, मीन फंक्शन यूज करना है कहाँ, G7 में, ठीक है, G7 में नहीं भैया, ये यूज करना है I10 में, ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर देता हूँ, I10, ओके, I10 में, और सो द लोएस्ट मार्क I10 से I14 तक, ओके। एग्जाम में आपको नहीं रहे गलती, हम जल्दी जल्दी टाइप करें में ना गलती कर देते हैं, ओके, हो गया। चलिए इक्वल टू क्लिक किए, यहाँ आए और मिन देखते हैं, मिन है, नहीं है जी, क्या करें, मोर फंक्शन क्लिक करें, करते हैं, यहाँ टाइप करें ना MIN मिन, इसमें टाइप करेंगे सर्च फॉर फंक्शन में मिन, गो पर क्लिक किए, मिन आ गया, सेलेक्ट है मिन, ओके, आ गया मिन, नहीं आया, आ गया, तब देखो ना यहाँ मिन पे है, इक्वल टू, अब देखो मिन आ गया ना, मिन पर क्लिक किए, देख लो फिर से दिखाते हैं, इक्वल टू, यहाँ ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन करके देखो आ गया ना मिन, सम भी है, एवरेज भी, मैक्स भी, मिन आ गया। अब क्या करें, इसमें हिंदी इंग्लिश मैथ, यही 3 में ना, टोटल में नहीं, जिसमें कहेगा उसी में, ओके, निकल गया, 45 मार्क्स आया है मिनिमम मैथ में, ड्रैग कर दिए, सभी में फार्मूला पुट हो गया। इस तरह से एक्सेल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के आप जवाब सही दोगे, सभी वीडियोज को बार बार देख करके, और क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस का सीट कहाँ मिलेगा, देख लेना, वहीं पर लिंक में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना, ओके, थैंक यू।